वैदिक ज्ञान ये कहता है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ऐसा कहना उचित नहीं है। यूँ समझिए कि जैसे प्रवाह में वस्तुएं चल रही हैं, तो उस प्रवाह में कभी वो स्थूल हो जाती हैं, कभी सूक्ष्म। जब वो स्थूल होती हैं तो हम इसी को उत्पत्ति कह देते हैं, और जब वो स्थूल से वापस सूक्ष्म हो जाती हैं तब हम इसी को प्रलय कह देते हैं। प्रलय का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, आंशिक रूप से प्रलय हम गहरी नींद को भी मानते। सुषुप्ति एक आंशिक प्रलय होती है, एक छोटी मौत होती है। देखो, आप जब गहरी नींद में हैं तब उस समय पर माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, घर परिवार, पैसा रुपया, कोरोना कुछ भी याद नहीं है। आप मज़े से सोते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं, एक बेहोशी रहती है निश्चित रूप से, लेकिन उस समय पर आपके लिए जगत जैसे है ही नहीं। पंजाबी में कहावत है, सोया मोया एक बराबर। जो सो रहा है और जो मर गया है, कहते दोनों एक जैसे। क्यों? मन बुद्धि जो हैं वो अज्ञान की गोद में चले गए। बाहर बाहर दुनिया का, शरीर का, मन का किसी का एहसास नहीं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक अज्ञान का पर्दा बीच में रहता है, लेकिन वो आनंद स्वरूपी परमात्मा के साथ होता है। इसलिए गहरी नींद सबको बड़ी अच्छी लगती, नींद ही सबको बहुत अच्छी लगती है। तो परमात्मा सृष्टि बनाते हैं, ये थोड़ा बड़ा अनसाइंटिफिक सी बात हो जाती है। क्योंकि बनाया तो फिर सवाल उठता है कि अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो ईश्वर को किसने बनाया। अब ये सवाल आमतौर पर जब धार्मिक लोगों से पूछा जाता है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर को किसने बनाया, तो अक्सर धार्मिक लोग गुस्सा खा जाते हैं, तुम नास्तिक हो, गाली देते हैं, लड़ने लग जाते हैं, अहिंसा भी भूल जाते हैं, मारने पे उतारू हो जाते हैं। सो ये कच्ची बुद्धि वालों की बात होती है। पक्की बुद्धि क्या है? वो ये जानता है इट इज़ जस्ट अ साइकिल वेयर थिंग्स गो इनटू ग्रॉस टू सटल, देन फ्रॉम सटल टू ग्रॉस, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। ये जो प्रवाह चल रहा है, इसी प्रवाह के चलने को हम प्रकृति कहते हैं। और वेदांत दर्शन में इसी प्रकृति को हम माया कहते हैं। हम माया मतलब विच इज़ एन इल्यूशन, जो एक भ्रम है, जो हमको सच लगता है पर वो वास्तव में सच है नहीं। उदाहरण, एग्जाम्पल, रात सपने में जो दुनिया आपने देखी, पेड़ पत्थर पहाड़ समंदर आसमान, लोग जानवर, भूत प्रेत चुड़ैल, जो कुछ भी तुमने देखा, क्या वो सच में बना था? वो सब दुनिया किस मसाले से बनी थी? वो दुनिया कितने दिनों में बनी थी? कोई दिन नहीं लगे, कोई महीनों नहीं लगे, कोई साल नहीं लगे। बस ये निद्रा में गए और स्वप्न की सृष्टि एक एक क्षण में, एक फ्लैश में आपके सामने उपस्थित हो जाती है। तो मन अपनी ही कुत्सित इच्छाओं, वासनाओं की पूर्ति जो है सो स्वप्न में कर लेता है। और जहाँ नींद खुली वहाँ क्या होगा? वहाँ पूरी स्वप्न की सृष्टि, वो जो सपने में तुम बने थे, तुम्हारा घर परिवार, आसमान, धरती, समंदर, पहाड़, बर्फ, तूफान, सब खत्म, छुट्टी, डन। अब इसी को समझने के लिए मैं गीता का एक ये श्लोक ले रही हूँ। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जैसे सब जगह पर वायु विचरती है, वायु सब जगह पर है, पर ये वायु किस में स्थित है? आकाश में स्थित है। आकाश मतलब जो अवकाश दे। अवकाश मतलब that which gives you space is called space. So this wind is moving in the space, and this wind is in the space, and the space is surrounding this whole movement and the volume of the air. जैसे आकाश में ये वायु नित्य विचरती रहती है, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं ये सारे भूत प्राणी, ये सारी सृष्टि मुझी में घूमती है, मुझी में रहती है।
आप सोचने की बात यह है, जैसे आकाश वायु में होकर के आकाश से वायु जुड़ती नहीं है, ऐसे ही ये सृष्टि परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा से जुड़ी हुई नहीं है। उसमें होती है, उसमें टिकती है, और फिर उसी में वो कभी लीन हो गई, कभी प्रकट हो गई, कभी लीन हो गई, कभी प्रकट हो गई। हम एक और श्लोक इसमें ले लेते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षेय पुनस्तानि कल्पादो विसृज्य मह्यम। कल्पों का जब क्षय होने का समय आता है, अब ये कल्प जो शब्द है इसको आप समझिए, 4,32,000 वर्ष का एक युग, जिसमें 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कल युग, ऐसे कई युग जब बीतते हैं तो उनके इस काल को नापने के लिए एक गणना है जिसे हम कहते हैं कल्प, और उस कल्प में अरबों वर्ष आ जाते हैं। एक सृष्टि अरबों वर्ष तक चली और फिर लीन हो गई, और फिर प्रकट हो गई, और फिर लीन हो गई। तो जो सृष्टि हम देख रहे हैं, ये सृष्टि एक समय पर आकर के निश्चित रूप से प्रलय, माने एक तो मैंने पहले कहा ना, आंशिक प्रलय जो नींद में होती है, फिर एक मृत्यु की प्रलय, और फिर एक महाप्रलय। महाप्रलय में मतलब जहाँ सब कुछ स्थूल से वापस सूक्ष्म हो जाएगा। संपूर्ण प्राणी इस प्रकृति में जीते हैं, इस प्रकृति में रहते हैं और कर्म करते रहते हैं, और फिर कर्म के अनुसार सृष्टि चलती है। पर जहाँ वक्त आता है फिर लीन होने का, तब कुछ समय लीन रहेगी, पर कर्म के जो भोग है ना वो तो जिंदा हैं, तो वही भोग सबके मिलके कारण बन जाएंगे फिर से सृष्टि के उपार्जन में। विसृजाम्यहम्, फिर से पुनः रचना होती है। इसको बेस्ट समझना होना तो थोड़ा स्वप्न पर चिंतन करिए। आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न की सृष्टि देखते हैं, फिर वो लीन हो गई, गहरी नींद आ गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस सपना शुरू हो गया, फिर खत्म हो गया। अब बताइए इसमें आपका क्या बिगड़ा, आपका क्या चला गया? ऐसे ही जो ये मैं है, इस देह इंद्रिय मन बुद्धि के अंदर, ये जिसको तुम मैं कह रहे हो, ए मैं को बुद्धि से हटाओ, मन से हटाओ, इंद्रिय से हटाओ, शरीर से हटाओ, जो तुम हो। या ये जो जैसा मैं हूं, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, जब आप आपको देखने लग जाओगे तो फिर इस देह इंद्रिय मन बुद्धि के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, यह आपके लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं रह जाता।